अरे मानसी, फटाफट हाथ चला। वो बेटा देखो, उसको सही करो, वो देखो। पार्सल। ये लो। रिश्तेदारों से तो ज्यादा हमारे घर में डिलीवरी बॉय आते हैं। अब कुछ देकर जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। ये घर में जवान बेटी है, बहू है। अब किसी की नियत का क्या भरोसा। मानसी, अब क्या मंगा लिया तुमने? गायत्री पुष्पा। मम्मी, ये मैंने नहीं, भाभी ने मंगाया है। भाभी ने? दिखाना सर। हाँ, दे दो। नाम तो गायत्री का ही लिखा है। गायत्री, क्या है ये? किसके लिए मंगाया ये आपके लिए, आपका दशहरा गिफ्ट। अरे, हम पाई पाई जोड़ के कमाने में लगे हैं और तुम फिजूल का खर्च कर रही हो। क्या जरूरत थी इसकी? अरे बेटा, बहुत ही प्यार से लाई है तुम्हारे लिए। अरे क्या प्यार से लाई है अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? क्या भैया, अब मुंह मत बनाओ, थोड़ा मुस्कुराओ। वाओ, इतना महंगा फोन है अम्मा। वाओ। खोलो खोलो। हाँ मम्मी, चलो एक सेल्फी हो जाए। भैया मुस्कुराओ। देखो कितनी अच्छी आई है। हाँ, तुम ही देखो सेल्फी। है ना मम्मी? हाँ। आज देश भर में धूमधाम से मनाया गया दशहरा का त्योहार। जगह जगह जलाए गए रावण के पुतले। नए फोन से देखिए ना। क्या हुआ? हमारा गिफ्ट पसंद नहीं आया? अगर लाख रुपए सैलरी होती ना हमारी, तो पसंद भी आ जाता। 25,000 सैलरी में घर का खर्चा चलाऊं या फिर मानसी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करूं, माँ का इलाज भी कराना है और फिर ये घर की मेंटेनेंस। आपके पैसों से नहीं लिए, हम औरतों की खुद की कुछ बचत होती है। हमारी कमाई से करती होगी ना बचत, या फिर कहीं और से कमा के लाती हो? गुस्सा मत होइए, फेस्टिवल ऑफर चल रहा था इसलिए लिए। आप इतने दिन से टूटा हुआ फोन यूज कर रहे थे। आप सबके लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमने सोचा हम आपके लिए कुछ करें। Sorry. I'm so sorry. माफ कर दीजिए। ऐसे माफी मांगते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
हेलो। नमस्ते भाभी जी, कब लौटाएगा हमारे पैसे? कौन सा पैसा? लौटा तो दिए तुम्हारे पैसे। 35,000। दिमाग खराब है तुम्हारा? 35,000? कमेटी तोड़वा के तुम्हें पूरे 25,000 रुपए दिए थे, 5,000 एक्स्ट्रा। अब 35,000 रुपए किस चीज के? ये जबरदस्ती है और गुंडागर्दी। अब भाभी जी, ये तो आपको पैसे लेने के पहले सोचना था। भाभी जी, अब आपको जो समझना है समझिए, बस हमारा पैसा लौटा दीजिए। कल 12 बजे तक 35,000। आपका समय शुरू होता है अब। टिक 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 टिक। हेलो हेलो। बस बस। बहू, मंगलसूत्र कहाँ है तुम्हारा? आज पहनना भूल गई? सुबह से तो गले में ही था, शायद हम कहीं रख के भूल गए होंगे। हम चेक करके आते हैं। जाओ देखो। मानसी, ठीक से खाओ, डाइटिंग के चक्कर में रहती हो। हाँ मम्मी। आजकल इनको पिज्जा बर्गर की लगी रहती है अम्मा। मिला बेटा? मम्मी जी, मंगलसूत्र चोरी हो गया। चोरी हो गया? कैसे? कैसे चोरी हो गया? वो कल बाजार गए थे दिवाली की शॉपिंग करने, तो शायद किसी ने झपट लिया। अरे गायत्री, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अरे 50,000 का मंगलसूत्र था वो। लो, अब इनका रोना चालू हो गया। सब हमारी गलती है, हमें ध्यान रखना चाहिए था। हमने तुमसे 100 बार मना किया था कि आजकल दिन दहाड़े चोरी हो रही है, ये सब नकली पहना करो। लेकिन तुम्हें तो हमारी बात सुननी नहीं होती है ना। चोरी करा आई है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। धनतेरस में नया मंगलसूत्र दिलवा देना। अच्छा अम्मा, पैसे तो पेड़ पे उग रहे हैं ना, जो धनतेरस में नया मंगलसूत्र दिलवा दूं उनको। धनतेरस में नया मंगलसूत्र बनवा देंगे। चुप हो जा बेटा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। हे लक्ष्मी माता रानी, हमेशा हमारे घर में बनी रहना और हमारे इस घर में सुख शांति बनाए रखना। ले बहू रानी, हमने तुमसे कहा था ना कि हम धनतेरस के दिन तुमको नया मंगलसूत्र बनवा के देंगे। अब इस मंगलसूत्र को हमेशा गले में दिखना चाहिए। जी मम्मी जी।
नमस्ते भाभी जी। ये क्या मैसेज भेजा तुमने मुझे? अरे क्या गलत भेजे? अपना पैसा ही तो मांग रहे हैं। कौन से पैसे? मैंने सिर्फ तुमसे 20,000 रुपए लिए थे और 25 तुम्हें लौटा चुकी हूँ। हमने अपना मंगलसूत्र बेचा, घर वालों से झूठ बोला, तुम्हारे 35,000 रुपए दिए। और कितने चाहिए तुम्हें पैसे? 1 लाख रुपए। 1 लाख? किस बात की? त्योहार का टाइम है भाभी जी, मिठाई खाने का पैसा नहीं दीजिएगा क्या हमको? इतना? 1 लाख? पागल समझा क्या तूने मुझे? गायत्री, किससे बात कर रही हो अंदर? क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? हम किसी से बात नहीं कर रहे थे, फ्रेश हो रहे थे। त्योहार के दिन भी ऑफिस जा रहे हो? अब इतना महंगा मंगलसूत्र खरीदा है तो उसकी भरपाई करने के लिए ओवर टाइम तो करना ही पड़ेगा ना। क्या ना? भाभी, आपका फोन बंद है क्या? क्यों, क्या हुआ? आपकी कॉल हमारे फोन पे आ रही है। हेलो भाभी जी प्रणाम। तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है। कल रात हमारी पूरी बात नहीं हुई, पर आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए और फोन भी ऑफ आ रहा था। ये नंबर कहाँ से मिले तुम्हें? अरे भाभी जी, हमारे पास आपके हस्बैंड संजय, सास लक्ष्मी, ससुराल वाले, मायके, दोस्त, रिश्तेदार, कमेटी वाली औरतें, सबके नंबर है। आप हमसे बच नहीं पाएंगी भाभी जी। बताइए भाभी जी, कब दे रही हैं आप हमारे 1 लाख रुपए? मजाक समझ रखा है? अगर हमारे पास पैसे होते तो हम तुमसे 20,000 रुपए क्यों लेते? तुम्हारे पैसे हम दे चुके हैं जितने तुम्हारे बनते थे। अब नहीं है हमारे पास पैसे। पैसे तो आपको देना पड़ेंगे मैडम जी। नहीं देंगे। अगर तुमने हमारे साथ जबरदस्ती की तो हम तुम्हारी पुलिस में शिकायत कर देंगे, समझे तुम? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आज के बाद फोन नहीं करेंगे। भाभी जी प्रणाम। क्या भेजा तुमने मुझे? ये कुछ नहीं भाभी जी, अभी तो हमारे पास आपकी और भी बहुत सारी फोटोज हैं। सिर्फ आपकी नहीं, आपकी ननद मानसी की भी फोटोज हैं। क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? बताया तो था, 1 लाख रुपए और। 1 लाख? हमने तो सिर्फ तुमसे 20,000 रुपए लिए थे। ये सब पैसे किस लिए? कंपाउंड इंटरेंस भाभी जी, कंपाउंड इंटरेंस, चक्रवर्ती ब्याज। इसमें जो आपने रकम ली है ना, उसके ऊपर ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, वही तो मांग रहे हैं। उस हिसाब से भी इतना ब्याज तो नहीं बनता ना। हमने 40,000 एक्स्ट्रा दिए तुम्हें। हम कब मना कर रहे हैं भाभी जी कि आपने पैसे नहीं दिए? आपने दिए, लेकिन टाइम पर नहीं दिए। और हमारे यहाँ इंटरेस्ट महीनों या दिनों पे नहीं,
घंटों पे लगता है। जितने घंटे आप लेट करोगी उतना ज्यादा पैसा देना होगा। अब देखिए, कल रात का इंटरेस्ट बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया है भाभी जी। वो तो आपको देना पड़ेगा भाभी जी, नहीं तो आपकी ये फोटोज इंटरनेट पर डाल देंगे। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? चाचा, ताऊ, दोस्त, अड़ोस पड़ोस सब मिलकर 500 कॉन्टेक्ट सेव हैं आपके मोबाइल में। सबसे 400 रुपए उधार मांगिए, हो जाएंगे 2 लाख रुपए। लेकिन जल्दी कीजिएगा प्लीज। जितने घंटे लेट करेंगी उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। टिक 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 टिक। पार्सल। हेलो बुआ जी, नमस्ते। बुआ जी, कुछ पैसों की जरूरत थी। 2000 चाहिए बस। जी बुआ जी। प्रणाम मामा जी। मामा जी, कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? आप संजय जी को मत बताना, मैं लौटा दूंगी। कोई बात नहीं मामा जी। जी। The number you're trying to reach is switched off. एक घंटा और उसके बाद ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। प्लीज। अरे मानसी,
गायत्री क्या है? मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। हाँ भैया, भाभी तो सुबह से अपने कमरे में ही है, शायद उनकी तबीयत खराब होगी थोड़ी। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक। अरे माँ, ये सब अकेले क्यों कर रही हो? गायत्री कहाँ है? अरे बेटा, वो कमरे में अपना काम कर रही है ना, जाके देख ले। अच्छा, अरे गायत्री, 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 अरे गायत्री दर कौन? गायत्री, दरवाजा खोलो गायत्री। अम्मा, मानसी, जल्दी आओ। गायत्री, क्या हुआ भैया? क्या हुआ बेटा? अम्मा ये देखो खून। गायत्री, गायत्री, ए बच्चा दरवाजा खोल दे बहू, भगवान के लिए दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल। भाभी, दरवाजा खोल दो। दरवाजा तोड़, तोड़, गायत्री, गायत्री, भाभी, गायत्री, उठो गायत्री, आंखें खोलो ना गायत्री, गायत्री। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक हो जाएगी ना? डोंट वरी, वो सेफ हैं। कल सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, ये आप लेते आइएगा। बहू, बेटा आंखें खोलो। उठो गायत्री, आंखें खोलो, आंखें खोलो गायत्री। गायत्री, तुम ठीक तो हो ना? आपने ऐसा क्यों किया भाभी? अगर आपको कुछ हो जाता तो? हाँ गायत्री, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो तुम्हें आत्महत्या करने की कोशिश करनी पड़ी? क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसी क्या गलती हो गई हमसे बहू, जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? नहीं गायत्री, मत रो। गलती तो हमसे हुई है मम्मी जी, ऐसी गलती जिसकी सजा से मौत हो सकती है। नहीं नहीं बहू, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते बेटा। ऐसा क्या किया तुमने? ऑनलाइन लोन ले लिया। तुम्हें गिफ्ट देने के लिए हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, फिर हमारे फोन पे एक मैसेज आया, लोन चाहिए, झटपट मिलेगा 2000 से 2 लाख रुपए तक, मात्र 2% ब्याज पर। फिर हमने लोन अप्लाई किया और तुरंत ही हमारे खाते में पैसे आ गए।
हेलो। प्रणाम भाभी जी, हम झटपट लोन कंपनी से बात कर रहे हैं। हमने आपको याद दिलाने के लिए कॉल लगाया है कि आपने जो लोन लिया था उसकी अभी तक पहली रकम नहीं चुकाई है। इतनी जल्दी? अभी तो 3 दिन ही हुए हैं लोन लिए हुए। भाभी जी, शायद आपने हमारी टर्म्स कंडीशन को सही से नहीं पढ़ा। लोन लेने के 3 दिन बाद ही पेमेंट करना होता है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने कम समय के लिए कौन लोन देता है? हमारी पॉलिसी यही है भाभी जी। ये हमने आपको रिमाइंडर के लिए कॉल किया है। आप प्लीज पेमेंट कर दीजिएगा। पर हेलो, हमने अपना कमेटी तोड़कर 25,000 रुपए दी, फिर भी लोन नहीं चुका पाए। वो फिर हमसे पैसे मांगने लग गए। हमने अपना मंगलसूत्र बेचा और 35,000 रुपए दिए। हम सब लोगों को झूठ बोला कि चोरी हो गया, फिर भी उसका लोन पूरा नहीं हुआ। वो मुझसे 2 लाख रुपए मांगने लग गया। अरे तो तुम्हें हमसे डिस्कस करना चाहिए था ना। तुम एक बार हमसे बताती तो सही, हम उसके 20,000 रुपए तुरंत चुका देते, फिर बात इतनी नहीं बढ़ती। और अगर बात इतनी बढ़ भी गई थी तो भी तुम्हें हमसे बताना चाहिए था। हम उसके पैसे कहीं से भी जुगाड़ करके चुका देते। आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मानसी, हमारा फोन देता। हेलो, ये देखिए, अगर ये वीडियो वायरल हो जाता तो बहुत बदनामी होती है हमारी। ये हम नहीं है भैया, हम सच कह रहे हैं, ये हम नहीं है। उसने हमारी भी ऐसी वीडियो बना रखी है। ये वीडियो तो नकली है। इसमें शरीर किसी और का है और फोटो तुम्हारी है। संजय जी, आप समझदार हैं, इसलिए समझ गए। क्या और कोई समझेगा, यकीन करेगा इस पे? उसके पास हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स है, हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। वो कुछ भी कर सकता था। हम क्या करते बताओ? अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करूंगा मैं करूंगा। आपके साथ स्कैम हुआ है, ऑनलाइन लोन स्कैम। आजकल इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी जो झटपट लोन देने के बहाने आपकी डिटेल्स भरवाती और आपका फोन हैक करके ब्लैकमेल करने लगते हैं। आप उसे किस अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर करती थी? हर बार एक नई लिंक आती थी। मतलब उसे पकड़ना इतना इजी नहीं होगा। एक काम कीजिए, आप इसे कॉल कीजिए और बोलिए हम उसे पैसे देने के लिए रेडी। अरे पर गायत्री तो पैसे दे चुकी है, फिर दोबारा क्यों? पैसे देने नहीं है, बस कहना है कॉल के टाइम पे उसे बिजी रखना है ताकि हम उसका लोकेशन ट्रेस कर सकें। एक हैकर को बुलाओ और टीम को एक्शन मोड पे रखो। यस सर। आप उसे कॉल पर बिजी रखिए, लोकेशन ट्रेस होने में टाइम लगेगा। और हाँ, फोन स्पीकर ऊपर रखिएगा।
फोन नहीं लग रहा। आप ट्राई करिए, लगेगा। बात करो। हेलो, भाभी जी आप हमारा नंबर ट्राई कर रही हैं? पैसे की जुगाड़ हो गई क्या? हाँ, पूरे 2 लाख। अब तो 7 लाख हो गए भाभी जी। दिमाग खराब है तुम्हारा? 7 लाख किस बात के? हमने कहा था ना कि आप 4 घंटे में पैसे दे दीजिए, ब्याज नहीं बढ़ेगा। अब तो कितना टाइम हो गया, दिवाली भी आ गई भाभी जी। 2 लाख रुपए अरेंज करने में टाइम लगता है। ठीक है, एक काम करते हैं, आप 2 लाख रुपए पे कर दीजिए, बाकी पैसे हम माफ कर देते हैं। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको हमारे साथ कुछ रातें बिताना पड़ेगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? भाभी जी, एक तो हम आप पर दया कर रहे हैं और आप हमें हल्के में ले रही हैं। आपकी और आपकी ननंद का भी वीडियो है हमारे पास, कभी भी वायरल हो सकता है भाभी जी। धमकी मत दो मुझे। अगर तुम्हें वीडियो वायरल करना होता ना तो तुम अब तक कर चुके होते, समझे? ठीक है, कर देते हैं ताकि आपको हमारी पावर का पता चले। आपके हस्बैंड और आपकी ननंद तक आपकी वीडियो पहुंच गई है। थोड़ी देर में जब घर में ड्रामा होगा ना, तब आपको पता चल जाएगा। बाकी कांटेक्ट में भी पहुंच जाएगा। सर, ये सिम से कॉल नहीं कर रहे हैं, ये ऑनलाइन कॉल कर रहे हैं। इनके हर 2 सेकंड में लोकेशन चेंज हो रहा है, इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? परेशानी खत्म कर देंगे भाभी जी, चलिए बस आज की रात एक बार। आगे जी, आगे जी आप। ठीक है, कहाँ आना है ये बताओ। हमारे ये हुई ना बात भाभी जी। आप रात में घर से निकलिएगा, हम कॉल पे बताते रहेंगे कि कहाँ आना है। हैप्पी दिवाली भाभी जी। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। हेलो, नमस्ते भाभी जी। आपको अकेले आना था। आप पुलिस का बारात लेके आ रही हैं। तुम्हें कैसे पता? कहाँ से देख रहे हो तुम? हमारी नजर हर जगह है भाभी जी। पुलिस को जाके बोलिए कि मीटिंग कैंसिल। क्या हुआ? उसने आप लोगों को देख लिया है, मीटिंग कैंसिल कर दिया। वो दोबारा कॉल करेगा, मिलने बुलाएगा। आप घर जाइए, हमें अपडेट कीजिए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। बाहर सब लोग दिवाली मना रहे हैं और हम यहाँ
सुहागरात मनाएंगे। हाँ, प्याज का पैसा नहीं दे रही थी ना, हमको हल्के में ले रही थी, पावर देखना था ना। नहीं, भाभी जी दे दो। बहुत इंतजार किया है। उनको हाथ मत लीजिए, इनकी सजा कानून ही देगा। हवलदार उठाओ इसको, इनको सजा कानून देगी। इंटरनेट का आविष्कार जिंदगी को आसान बनाने के लिए हुआ था, लेकिन इस इंटरनेट ने इंसान की जिंदगी को नर्क बना दिया है। ऑनलाइन लोन, ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल साइट के नाम पर हर रोज लाखों स्कैम्स हो रहे हैं। गायत्री ने झटपट लोन के लिए अपनी सारी डिटेल्स अपलोड कर दी, बिना ये वेरीफाई किए जिस कंपनी से वो लोन ले रही है वो वैलिड है या नहीं। इसका हर्जाना गायत्री को भरना पड़ा। लोन देने वाली स्कैमर कंपनी ने उसका पर्सनल डिटेल यूज किया और उसे ब्लैकमेल करने लगे। गायत्री ने अगर सूझबूझ के काम लिया होता, लोन लेने से पहले लोगों से सलाह ली होती, या लोन लेने के बाद अपने पति से मशवरा किया होता, या स्कैम शुरू होने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया होता, तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। इंटरनेट पर किसी भी तरह का व्यक्तिगत सूचना शेयर ना कीजिए, वरना आपके साथ भी ऐसा स्कैम हो सकता है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।